हेलो दोस्तों, 23, 24 और 25 अगस्त के बाद 30 और 31 अगस्त का पेपर हो जाने के कारण आज आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि भैया कट ऑफ बताइए और आपकी वैकेंसी में कट ऑफ कैसे बनी थी, कितनी बनी थी, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ था। इन सभी को देखते हुए दोस्तों सभी का रिप्लाई देना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए इस सेशन को मैं लेकर आया हूँ। तो वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप आगे भी तैयारी करने की इच्छा अपनी रखेंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 2018 की वैकेंसी और उसके कट ऑफ की, और 2019 में 49,000 वैकेंसी आई हुई थी उसके कट ऑफ की, और 2023 में जो वैकेंसी जिसका पेपर 2024 अगस्त में आज ख़त्म हुआ है उसके कट ऑफ की, और कट ऑफ लो क्यों जाएगी उसका कारण और हाई क्यों जाएगी उसके कारण की भी चर्चा करेंगे, और वही विस्तार से। और कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, तथा नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा और कैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आप लोगों के ऊपर लागू होगा, तो इसको भी हम समझने वाले हैं इस सेशन में। तो दोस्तों अपने सेशन पर चलने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आप लोग लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों अब बात करते हैं अपने सेशन की। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पुलिस परीक्षा में 70% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और लगभग 30% ने परीक्षा छोड़ी है। इसका बहुत सा कारण रहा है, जैसे कुछ अभ्यर्थियों का कहीं सेलेक्ट हो जाना, लेखपाल का पेपर हुआ और उसमें अभी जल्द ही सेलेक्ट हुए हैं, लोगों का चयन हुआ है, और वीडियो का पेपर में भी लोगों का चयन हो गया, वो यूपी पुलिस की परीक्षा देने नहीं गए। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें भी लोगों का चयन हो गया, तो वो यूपी पुलिस की वैकेंसी को पेपर को देने नहीं गए। और कुछ लोग प्राइवेट जॉब में चले गए, और कुछ का तो परीक्षा से ऐसा मोहभंग हो गया कि उसका सबसे बड़ा कारण जो रहा वो पेपर लीक की समस्या रही। चाहे आर ओ रहा हो, चाहे यूपी पीसीएस रहा हो, यूपी पुलिस रहा हो। तो साथियों इन्हीं सब कारणों से इस बार कट ऑफ बिल्कुल परिवर्तित होने वाला है। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। मैं 2018 की कट ऑफ, 2019 की कट ऑफ, 2019 में नॉर्मलाइजेशन का विश्लेषण करते हुए लास्ट में आपकी कट ऑफ पर आऊँगा, और अपनी भी कट ऑफ आपको आज शेयर करने वाला हूँ जिस कट ऑफ पर मैं चयनित हुआ हूँ। तो साथियों सबसे पहले आपको 2018 के वैकेंसी की याद दिला दें कि जिसमें 2018 में वैकेंसी जो आई थी जनवरी 14, 2018 को ये जारी की गई थी नोटिफिकेशन, और इसमें अनारक्षित वर्ग का जो जनरल का पद था वो 11,761 पद था, और ओबीसी का जो पद था 6350, और अनुसूचित जाति का 4900 पद था। और इसमें कुल वैकेंसी जो पीएससी और यूपी सिविल पुलिस को मिला के 41,520 कुल पद जोड़े गए थे। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके कुल कितनी कट ऑफ गई थी। तो लंबवत आरक्षण के अंतर्गत श्रेणी और कट ऑफ मार्क्स को इसको देखेंगे, ऑफिशियल कट ऑफ है। तो अनारक्षित जनरल की जो कट ऑफ थी दोस्तों, ये जनरल की कट ऑफ 225 गई थी, ठीक है। और ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें 2018 की वैकेंसी की, जो 41,000 वैकेंसी आई हुई थी, तो 216 गई हुई थी। अनुसूचित जाति एससी की बात करें तो 187 गई हुई थी एससी की, और एसटी की अगर बात करें कट ऑफ की तो 153 गई हुई थी। ये 2018 के वैकेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। अब देख लेता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की 60 गई थी, और भूतपूर्व सैनिक की 67 गई थी, और महिलाओं की 199, टोटल नागरिक पुलिस के लिए महिलाओं की 199 गई थी, टोटल सबका रख दिया गया था, चाहे जिस श्रेणी से संबंधित थी वो महिलाएं। होमगार्ड्स की भी 60 नंबर रखी गई थी कट ऑफ मार्क्स। अब देख लेते हैं 49,568 जो मेरी वैकेंसी थी जो 2019 में आई हुई थी, उसमें आरक्षित नागरिक पुलिस के 31,360 पद थे, और आरक्षित पीएससी के 18,208 पद थे। टोटल मिला के 49,568 पद बने थे, और जिसमें भर्ती प्रक्रिया के बाद उसका जो पेपर होने के बाद हम लोग का फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बना हुआ था उसमें 185 बना हुआ था, ठीक दोस्तों, 185.34। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ बनी थी 172.32 बनी हुई थी ओबीसी के लिए, और एससी की अगर बात करें तो 145.39 बनी हुई थी। ये कट ऑफ लो जाने का यही सबसे बड़ा जो कारण था कि 2018 की वैकेंसी में पढ़ने वाले जो अधिकतम बच्चे थे वो सिलेक्ट हो गए थे 41,000 वैकेंसी में, ठीक है। चाहे वो पीएससी में सेलेक्ट हुए, चाहे सिविल पुलिस में सेलेक्ट हुए, तो उनके सेलेक्ट होने के बाद जो बच्चे बचे हुए थे वो फिर 2019 की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किए थे। जो पीएससी के कुछ बच्चे थे वो 2019 के सिविल पुलिस के ऑप्शन लेके वो भी फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। और दोस्तों अगर अनुसूचित जनजाति की
बात करें तो कट ऑफ की 2019 की, तो 114 बनी थी। तो दोस्तों इन सभी कट ऑफ को देखते हुए कि क्यों कम गया था, इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि उस समय 2018 की उससे 1 साल पहले जस्ट वैकेंसी आई हुई थी और वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे वो लोग, और ट्रेनिंग के जस्ट बाद ये वैकेंसी आई हुई थी उसी समय, और इसको पेपर कराया गया 2019 में। तो दोस्तों इसके बाद हम अब अपने वैकेंसी की बात करेंगे 2019 की। तो इतने वर्षों का जो गैप रहा, अंतराल रहा 2019 के बाद वैकेंसी के, उसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है 2023 के वैकेंसी में। तो अपने इस बार के वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, जो 60,000 वैकेंसी की कट ऑफ की। तो आज 31 अगस्त को सभी शिफ्ट के पेपर समाप्त हो चुके हैं और सभी अभ्यर्थियों ने अपने स्कोर को हमें काट पीट के जितना प्रश्न बन रहे उसको टेलीग्राम चैनल पे सर्वे में बताया हुआ है। तो हम अब उसी डाउट को क्लियर करेंगे। आपका पूरे 60,000 वैकेंसी का औसत कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कितनी अनारक्षित मतलब जनरल की वैकेंसी थी। जनरल की वैकेंसी 24,102 पद था, और ओबीसी की बात ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6,024 पद थे, और ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की वैकेंसी जो 16,264 पद थे, और एससी की तो 12,650 पद थे, और एसटी की 1,204 पोस्ट थे। टोटल वैकेंसी इस बार 60,244 पद हैं। अगर उसके कट ऑफ की बात करें तो आज का हमारा जो कट ऑफ रहने वाला है वो मेल का हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों 198 से 204। इसका कारण सबसे ज़्यादा है कि जनरल का कट ऑफ जो आपके 2019 के वैकेंसी में बनी थी 185। तो दोस्तों 3 साल का जो अंतराल रहा, इसके बाद जो भी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई से या उसमें रह गए थे वो अच्छे से तैयारी किए, और ये वैकेंसी भी ज़्यादा थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी भी अप्लाई हो गए थे। लगभग 35 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, और 30% अभ्यर्थियों ने, महिला और पुरुष दोनों मिला के, परीक्षा छोड़ी हुई है। तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, 2-4 प्रश्न का अंतर आने वाला है आपके इस कट ऑफ में, 2024 के कट ऑफ में। तो हम इसी को देखते हैं कि जनरल की कट ऑफ 198 से 204, इससे अधिकतम दोस्तों जनरल की कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और ओबीसी की अगर बात कर लें तो 188 से 196 ये नंबर है। ठीक है दोस्तों, टोटल नंबर कितने नंबर आपके बन रहे हैं काट पीट के, टोटल नंबर हम उसको बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर एससी की कट ऑफ की बात करें तो 176 से 184 इस बार जाने वाली, इसी के बीच कट ऑफ एससी की रहने वाली है। और एसटी की बात करें, एसटी मेल की, तो 158 से 164 एसटी मेल की कट ऑफ रहने वाली है इस बार। इसी के बीच 158 से 164 नंबर के बीच आपकी कट ऑफ एसटी की रहने वाली है। अब फीमेल के कट ऑफ को देखते हैं दोस्तों। फीमेल ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार परीक्षा छोड़ी हुई है, इन लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला नहीं है। अगर फीमेल जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 188 से 196 इन्हीं नंबर के बीच कट ऑफ रहने वाला है फीमेल के जनरल कैटेगरी का। और ओबीसी के अगर कट ऑफ की बात करें फीमेल का तो 182 से 190 इन्हीं नंबर के बीच ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहने वाला है। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 168 से 176 नंबर के बीच एससी कैटेगरी के फीमेल की कट ऑफ मैंने रखी हुई है, इससे अधिक नहीं जाएंगे दोस्तों, आप चाहे तो देख लीजिएगा कट ऑफ आने के बाद भी। और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 148 से 154 के बीच एसटी कैटेगरी के फीमेल की जो कट ऑफ जाएगी वो 148 से 154 नंबर के बीच ही जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों सभी कट ऑफ आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस बार 49,000 से थोड़ा सा ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन इस बार इसलिए कट ऑफ जाने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इस बार 3 साल का जो गैप आ गया 2019 के बाद, जो 3 साल का 2023 में वैकेंसी आई हुई है, लगभग 3 से 4 साल का गैप आ गया है। काफ़ी लड़के जो थे कहीं सेलेक्टेड हुए, लेकिन उससे ज़्यादा जो कहीं तैयारी कर रहे थे वो भी, और 18 साल से एज भी कुछ लोगों का ज़्यादा हुआ, वो भी लड़के सेलेक्ट इसके अंतर्गत आ गए 60,000 वैकेंसी के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात एक चीज़ कि 3 साल का जो छूट मिला है इससे थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे और इसके अंतर्गत आ गए।
ठीक है, एज नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो इसमें अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक अपनी उम्मीद के अनुसार एक कट ऑफ आप लोगों को बता दिया है कि मेल की कितनी कट ऑफ जाने वाली है और फीमेल की लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ जाने की, अगर आपकी इसके अंतर्गत कट ऑफ आता है आपका काट पीट के नंबर, तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही इस परीक्षा फल घोषित कर दिया जाएगा। और आपको अगर 10 से 15 दिन के अंदर दौड़ के लिए बुला लिया जाएगा तो आप उस समय दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने दिन से आप पढ़ाई करते करते आपका वज़न भी बढ़ गया है, आपकी आदत भी थोड़ी कम हो गई है टहलने घूमने की। तो इसलिए आप अभी से लग जाएं। इन सभी कटाव के बीच जिन जो रह रहे हैं या 1-2 नंबर पीछे या आगे भी हैं, तो वो लोग अपनी दौड़ अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कट ऑफ अच्छी लगी हो और ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक वीडियो को और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।